नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नागरिकता को खत्म करने की मांग। नेता जयभान सिंह पवैया बोले, देशद्रोहियों के लिए बने नया कानून। तराना में 7 दिवसीय चिकित्सा शिविर की हुई शुरुआत। जोधपुर से पधारे विशेषज्ञ करेंगे इलाज। थेरेपी की मदद से कई रोगों का होगा इलाज। मध्य प्रदेश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश। मुस्लिम समुदाय ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। वीजा बिगाड़ने वालों पर की कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता रहे ब्रजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को पृथ्वीपुर से कांग्रेस की टिकट मिलना लगभग तय लग रहा है। नितेंद्र सिंह राठौर की माने तो चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना इसका फैसला पार्टी करेगी, लेकिन वे अपने पिता की तरह क्षेत्र की जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे। सुनिए वे अपने बयान में क्या कह रहे हैं। देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, मेरे पिताजी ये उनके लिए है जो नए लोग हैं। मेरे पिताजी ने तो पूरा जीवन अपना समर्पण पृथ्वीपुर के लिए किया था और बुंदेलखंड के लिए किया था, और हमेशा वो कार्यरत रहे, जनहित के कार्य में हमेशा लगे रहे। और विकास कार्य की जहाँ तक बात है, ओरछा बहुत बड़ा उदाहरण है। पिछले 15 महीने जो सरकार कांग्रेस की थी, उसी में कितने काम हुए, आप किसी से वहाँ पूछेंगे, आपको जानकारी लग जाएगी रामराजा की नगरी के बारे में। तो वो हमेशा विकास के कार्य में हमेशा लगे रहते थे। और मेरा जो प्रयास होगा, जो विकास कार्य उन्होंने कराए और जो विकास कार्य वो कराना चाहते थे, मेरा प्रयास वही होगा कि उन कार्यों पे मैं पूरी तरह से लगूंगा और जिम्मेदारी के साथ वहाँ जो पर्यटन की संभावना है उसमें उसके तहत काम करूंगा। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या जो बुंदेलखंड की है कि वहाँ पानी की समस्या है। तो पानी के लिए मेरे पिताजी का सपना था कि नदी का पानी तालाब का और तालाब का पानी खेत में लेकर आना है। इन योजनाओं के लिए काम करना है, उसके लिए मेरा पूरा प्रयास होगा। प्रयासरत मेरे पिताजी पहले से थे और उन प्रयासों को, कई काम जो वो स्वीकृत नहीं करा पाए, मेरा प्रयास होगा उन कामों को स्वीकृत कराया जाए और जनहित के लाभ जनता को वहाँ की। कुछ दिनों पहले उज्जैन में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद सहित तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे थे, जिस पर राजनीति काफी गर्मा गई थी। अब इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून में एक ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम न बोलने वालों की नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही संपत्ति के अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। सुनिए उनका ये तीखा बयान। देखिए, नारायण राणे जी के केंद्रीय मंत्री होते हुए जिस अपमानजनक तरीके से गिरफ्तारी का मामला हुआ है, ये शर्मनाक है उद्धव सरकार के लिए। शब्द से असहमति हो सकती है किसी की भी, लेकिन नारायण राणे जी के भाव की तरफ हमको जाना चाहिए। इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता की वर्षगांठ के बारे में भी पता नहीं। अगर नारायण राणे जी ने कोई शब्दावली तीखी बोल दी तो उस पर राजनीतिक बहस हो सकती है, उसमें आप कंटेम्प्ट के लिए अदालत में जा सकते हैं। 27 मंत्री महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिन पर फौजदारी के मुकदमे कायम हैं। अगर आप उन मुकदमों में गिरफ्तारी भी नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्रीय मंत्री का इतना बड़ा अपराध हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले गए किसी शब्द को लेकर उनको खाना खाते में गिरफ्तार कर रहा है। उज्जैन जिले के तराना में नाना महाराज तारनेकर गुरु मंदिर के तत्वावधान में 7 दिवसीय चिकित्सा शिविर की शुरुआत हुई है। देखने में आया कि अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल ने नाना महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद जोधपुर से पधारे विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण किया और एक्सक्यूप्रेशर मशीन सहित वाइब्रेशन मशीन की विशेषता को जाना। बताया जा रहा है कि इन 7 दिनों में कई रोगों का इलाज थेरेपी की मदद से किया जाएगा। आज दिनांक 28 अगस्त का मतलब इस साल एक्यूप्रेशर शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कई लोगों का इलाज बिना दवाई किया जाएगा, एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा किया जाएगा।
जिसमें एक्यूप्रेशर से जो वाइब्रेशन थेरेपी दी जाएगी, आधुनिक मशीनों को द्वारा दी जाएगी। इसमें घुटना, बीपी, शुगर, गैस, एसिडिटी, साइटिका, सर्वाइकल प्रॉब्लम आदि जोड़ों को आज अनेक लोगों का इलाज बिना दवाई किया जाएगा। प्रत्येक पेशेंट को 15 से 20 मिनट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक पहले दिन आने के पेशेंट 7 रोज पेशेंट को 7 रोज आने का होगा। धार जिले के कुक्षी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन ग्राम पंचायतों की मिलीभगत से रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कापसी नदी और बरूड़ फलिया से एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर अवैध परिवहन होने की सूचना मिली थी, जिसके चलते यह कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि अतिरिक्त खनिज विभाग की लापरवाही और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए जिस वजह से लगातार अवैध उत्खनन और परिवहन जोरों से बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्यवाही होती है। संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें राजस्व और पुलिस का अमला दोनों साथ में थे। जैसे ही सूचना मिली कापसी नदी के प्रांगण में रेत की माइनिंग चल रही थी, तो तहसीलदार, टीआई, थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी हम सब साथ में थे। तो ज्वाइंट कार्रवाई की, जिसमें हमने एक जेसीबी और 8 ट्रैक्टर पकड़े हैं। इन पर अभी माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 2.0 शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बात करें इंदौर की, तो यहाँ पर भी जगह जगह वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इसे लेकर सीएमएचओ ने बताया कि इंदौर शहर में लगभग 99% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और उनकी टीम वैक्सीनेशन को कंप्लीट करने में लगी हुई है। वैक्सीनेशन में हमारे को लगभग टोटल जो है फर्स्ट डोज का 28 लाख के ऊपर टारगेट दिया गया था। उसके आगे तो लगभग हम लोग 27 लाख के 50,000 के आसपास हो चुके। तो हमारा टारगेट अभी लगभग 50,000 के आसपास फर्स्ट डोज का और बचे जो मिनिमम और ये जो 98% लगभग हमारा टारगेट हो गया 98%। अगर 2% हम कवर और कर लेंगे और शनिवार को रविवार को हमको वैक्सीन मिलेगी। और वैक्सीन शनिवार और रविवार को भी वैक्सीन लगाने का प्लानिंग में चल रहा है कि अगर वैक्सीन मिल जाती तो हम रविवार को क्योंकि अवकाश रहेगा, अगर वो दिन भी वैक्सीनेशन हो जाएगा। और टारगेट जो दिया गया है कि 100% जो है इंदौर को पूरी तरह से फ्री कर रहे, हम फर्स्ट डोज सारे लोग लग जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि इसी महीने अगस्त के अंदर फर्स्ट डोज के सारे लोगों को लग जाएगा। इन दिनों मध्य प्रदेश में कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब मुस्लिम समुदाय ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। इंदौर काजी मोहम्मद रेहान फारूकी ने बताया कि हमारा शहर अमन और शांति का शहर है, हम यहाँ पर सुख और शांति चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो शहर की फिजा बिगाड़ने में लगे हुए हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जी, सारे मामले रखे हैं। आपने ज्ञापन दिया है और जो ज्ञापन दिया है उसमें सभी मामलों को ले लिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर आपकी तरफ से तवज्जो होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से तवज्जो होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि जिसकी वजह से कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा के फिर फिजा माहौल को ख़राब कर दे। हमारा प्रदेश बहुत ही अमन वाला है। ये मुझे बार बार मिल्लत की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से ख़ास करके ये मुझसे कहा जा रहा था कि भाई आप जाकर, तो मैंने इस पैगाम को पहुंचाया है और बहुत ही अच्छा उनकी तरफ से मुझे आश्वासन मिला है और उम्मीद करता हूं कि इससे शहर के अंदर अमन कायम हो जाएगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।